हेलो फ्रेंड, देखिए आज के लेक्चर में क्या करेंगे कि हम लोग 10th के जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। आज पहला लेक्चर होगा लाइफ प्रोसेस का, इनफैक्ट बायोलॉजी का ही पहला लेक्चर है। ओके, तो देखिए लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि लाइफ जो हम लोग का लाइफ है वो किस किस प्रोसेस काम करता है, ठीक है, क्या क्या काम करता है रियली में। और हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि हम कैसे कोई मान लें, ठीक है, हम किस तरह से मान लें कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। कोई क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए ना, ठीक है। तो यही सब क्राइटेरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग हो जाता है और कैसे कोई ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग हम मान लेते हैं, ठीक है। यदि हम लिविंग ही मानते हैं तो फिर हम लिविंग क्यों माने इसको, कोई रीज़न तो होगा ही, लिविंग मानने का कोई रीज़न होता है, ठीक है। तो यही सब क्या है कि हमको इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने मिलेगा। आज इसका बेसिक लेक्चर होगा, तो हम लोग इसमें बेसिक चीज़ें ही पढ़ेंगे, जैसे लाइफ प्रोसेस क्या होता है, वो क्राइटेरिया क्या है जिसके आधार पर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग मान सकते हैं और नॉन लिविंग मान सकते हैं, ठीक है, ये सब। और न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे, न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, जैसे ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें पहला बोल रहा है कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, कि लाइफ प्रोसेस है क्या, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि यदि हम लाइफ प्रोसेस बोल रहे हैं तो लाइफ प्रोसेस रियल में है ही क्या, ठीक है, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा। तो देखिए बोल रहा है कि बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। बायोलॉजी में हम के लोग क्या पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी में हम वही चीज़ पढ़ते हैं जो लिविंग है। नॉन लिविंग के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। नॉन लिविंग में पढ़ने के लिए बहुत सारा सब्जेक्ट है, पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, उसमें नॉन लिविंग के बारे में पढ़िए, ठीक है। लेकिन यदि हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है, वो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। या फिर वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, लेकिन है तो एक ऑर्गेनिज्म ही ना। यानी जो भी लिविंग थिंग्स है, ऑल लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल living things are also called organism, ठीक है। यानी जो भी लिविंग थिंग्स होगा उसको क्या हम बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है ऑल प्लांट एंड एनिमल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग को जितने भी एनिमल और प्लांट देखते हैं वो क्या है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि हाउ वी डिसाइड लिविंग और नॉन लिविंग, कि हम लोग कैसे डिसाइड करें कि जो यदि कोई ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इसी में आता है लाइफ प्रोसेस, ठीक है, कि हम उसके क्या करेंगे, हम उसके लाइफ के प्रोसेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। और उस लाइफ प्रोसेस के आधार पर, यानी उस लाइफ प्रोसेस क्राइटेरिया पर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो देखिए यहाँ पर 7 लाइफ प्रोसेस होता है। कितना लाइफ प्रोसेस होता है, देयर आर 7 लाइफ प्रोसेस टू डिसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए क्या बोल रहा है कि हम लोग को 7 लाइफ प्रोसेस के बारे में जानना है। इसके आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग में डिसाइड करते हैं। तो पहला क्या है, पहला है मूवमेंट, ठीक है। तब मूवमेंट मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इसको कहेंगे मूवमेंट, ठीक है। तो देखिए मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ही लोग सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट का मतलब ये नहीं सिर्फ होता है कि हम यहाँ से यहाँ चल दिए तो वो मूवमेंट हुआ। मूवमेंट का मतलब हुआ कि जैसे देखिए ये हाथ है, तो ये हाथ इस तरह से हो रहा है, तो ये भी क्या तरह है, मूवमेंट है। ये हेड देखिए इस तरह से हो रहा है, तो ये भी क्या है, मूवमेंट है। यानी
सबसे पहला लाइफ प्रोसेस क्या है हम लोग को, मूवमेंट है। मूवमेंट तो फिर देखिए आप लोग कहिए कि प्लांट कहाँ मूवमेंट करता है, प्लांट तो मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, प्लांट में ही मूवमेंट है। जैसे उसका रूट की बात कीजिए तो रूट क्या है, रूट पहले ज़मीन पे थोड़ा सा धंसा हुआ रहता है, थोड़ा सा हिस्सा में रहता है, वो धीरे धीरे क्या होता है नीचे चलते चला जाता है। तो क्या हुआ उसमें मूवमेंट हो रहा है, तभी तो नीचे जा रहा है, ठीक है। जैसे उसका स्टेम की बात करिए तो स्टेम क्या है, चलते चला जा रहा है, ठीक है। भले ऐसा नहीं कि पेड़ उठ उठ के जा रहा है, लेकिन उसका जो जैसे रूट क्या है एक जगह से दूसरे जगह तो जा रहा है ना, ठीक है, भले कनेक्ट होके ही जा रहा है लेकिन जा रहा है, तो क्या है मूवमेंट है। यानी एनिमल और प्लांट क्या है, दोनों मूवमेंट शो कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा क्या है लाइफ प्रोसेस, दूसरा है रिस्पायरेशन। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन की बात यदि करते हैं तो बहुत सिंपल है। रिस्पायरेशन देखिए हम लोग सब कर रहे हैं, जैसे सांस ले रहे हैं तो ये क्या है, एक रिस्पायरेशन है। उसी तरह देखिए कि जो प्लांट होते हैं वो भी क्या करते हैं, रिस्पायरेशन लेते हैं। बस अंतर यही होता है कि हम लोग रिस्पायरेशन क्या करते हैं, हम लोग CO2 छोड़ते हैं, ठीक है, और वो लोग क्या छोड़ते हैं, तो लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो क्या होगा, हम इसलिए तो हम लोग को बोला जाता है कि अधिक से अधिक जो प्लांट होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको हम लोग को रोपना चाहिए, बहुत सारे प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है। जितना प्लांटेशन हम लोग करेंगे उतना, बोला था ना कि जितना प्लांटेशन हम लोग करते रहेंगे उतना क्या होगा कि हम लोग के जो वायुमंडल है, इन्वायरमेंट है, उसमें जो एयर है, एयर उतना प्यूरिफाई रहेगा, ठीक है, और हम लोग को सांस लेने में उतना आसानी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोग के लिए ऑक्सीजन यूजफुल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। तो जैसे देखिए मान लिया कि हम लोग पेड़ पौधा काट देते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ट्री को कट कर दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो ऑक्सीजन जो हम लोग को मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा कि ऑक्सीजन सारा खत्म हो जाएगा। जैसे मान लिया कि सारे पेड़ पौधे हटा दें, सब जितना भी ग्रीन प्लांट है सबको हटा दें, तो उससे क्या होगा, उससे हम लोग के लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क यही पड़ेगा कि जैसे देखिए जितना ऑक्सीजन है धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग यूज करते चले जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जा रहे हैं। अब क्या होगा कि इन्वायरमेंट में, अब क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट में क्या होगा कि जैसे इन्वायरमेंट में मान लिया कि एग्जांपल लेते हैं कि इन्वायरमेंट एक, जैसे मान लिया कि ये छोटा सा इन्वायरमेंट है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इन्वायरमेंट मान लेते हैं, ठीक है, ये पूरा क्या है, तो ये पूरा अर्थ है, ठीक है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लिए कि इसमें मान लिया अभी क्या है कि 5 लीटर ऑक्सीजन है, ठीक है, और मान लेते हैं कि 100 ml CO2 है, ठीक है, 100 ml CO2 है, 5 लीटर ऑक्सीजन है। अब ये क्या हुआ कि ये हम लोग के लिए ठीक कंडीशन है सांस लेने के लिए। और अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए पहले क्या है, ये पूरा पृथ्वी पर क्या हुआ, ये सब प्लांट है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, प्लांट है, इस तरह से प्लांट है, तो इनिशियल कंडीशन में इतना है, 100 ml हम लोग को CO2 है पूरा पृथ्वी पर, ठीक है। मानने की बात कर रहे हैं, समझाने की बात कर रहे हैं, तो देखिए 100 ml CO2 है और 5 लीटर ऑक्सीजन है, तो हम लोग का लाइफ ठीक चल रहा है, चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए 5 लीटर ऑक्सीजन है, ठीक है, और 100 ml CO2 है, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग ऑक्सीजन को कंज्यूम करते चले जाएंगे और ये ऑक्सीजन क्या होगा, घटते चला जाएगा और जैसे ही ऑक्सीजन लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर करेंगे, ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, ये घटेगा और ये बढ़ते चला जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट CO2 का अमाउंट क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा और ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, घटते चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जो इस CO2 है इसका कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में, उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन से, ठीक है। इनफैक्ट थोड़ा भी जैसे 0.03% है इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, यदि इससे ज़्यादा हो जाए 0.3% भी हो जाए तो हम लोग के लिए बहुत खतरा है,
ठीक है, हम लोग के लिए बहुत खतरा हो जाएगा। और यहाँ तो बोल रहे हैं आधा आधी की बात कर रहे हैं, तो सोचिए हम लोग का लाइफ पहले ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि प्लांट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या बताना चाह रहे थे, कल बता रहे थे कि दोनों क्या है, दोनों रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन एनिमल भी कर रहे हैं और प्लांट भी कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, एक लाइफ प्रोसेस का हिस्सा हुआ। अब देखिए सेंसिटिविटी की बात करते हैं। तो देखिए सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है सेंसिटिविटी, जैसे मान लिया कि यहाँ पर ही कोई मॉस्किटो आके क्या हुआ, टच हुआ, तो हम लोग को तुरंत पता चल जाता है कि मॉस्किटो है। ठीक है, मान लिया ऐसा हो कि पता ही नहीं चले, जैसे मान लिया कि दीवार पर बैठा हुआ हो या फिर बोर्ड पर बैठा हुआ है मॉस्किटो, तो क्या दीवार बोर्ड को पता चलता है कि मॉस्किटो बैठा हुआ है? नहीं। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि एक लाइव प्रोसेस का हिस्सा है सेंसिटिविटी। ठीक है, जो ये क्या है, जो बोर्ड ये है वो नॉन लिविंग है। ठीक है, लेकिन ये लाइव प्रोसेस का हिस्सा है, किसको साबित करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए, लिविंग का कैरेक्टर होता है सेंसिटिविटी। तो देखिए हम लोग को तुरंत यहाँ पर एहसास हो जाता है सेंसिटिविटी का। ठीक है, अब आप बोलिएगा प्लांट में, तो हाँ प्लांट में भी एहसास होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को फील नहीं होता है, वो लोग को फील होता है, वो लोग को पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया सेंसिटिविटी। अब देखिए चौथा प्रोसेस क्या है, चौथा प्रोसेस है ग्रोथ। ठीक है, चौथा प्रोसेस क्या है, ग्रोथ है। तो देखिए हम लोग में क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, ठीक है, छोटा आकार से लेकर के बहुत बड़ा आकार तक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा, उसमें ग्रोथ होगा। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग क्या थे, आप लोग पहले छोटे थे। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए और अब इतना बड़ा बड़ा बन गए। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा हो गया, तो क्या हुआ, इसमें ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो ग्रोथ भी क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रोसेस हुआ। ठीक है, और उसी यदि प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, इस तरह प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट भी देखिए पहले क्या होता है, छोटा होता है, पौधा होता है। ठीक है, उसका धीरे धीरे प्लांट होता है, शुरू मरते इतना छोटा होगा, फिर धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि एक ट्री, एक विशाल ट्री बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, उसमें भी ग्रोथ हो रहा है, तो वो भी क्या हुआ, लिविंग का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए अभी एक्सक्रीशन की बात करते हैं। तो एक्सक्रीशन की जहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो देखिए एक्सक्रीशन के मतलब होता है एक्सक्रीट करना। ठीक है, तो जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोई नॉन लिविंग नहीं कर सकता। ठीक है, कभी देखे हैं कि जो पेड़ ये होता है, जो बोर्ड है या फिर दीवार है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है, तो उसको एक्सक्रीट करते नहीं देखेंगे। ठीक है, या फिर कोई मान लिया कि मर गया, कोई आदमी मर गया, ठीक है, डेथ हो गया किसी आदमी का, तो उसका नहीं कभी देखेंगे। लेकिन हम लोग जब लिविंग है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि ठीक है हम लोग तो एक्सक्रीशन कर रहे हैं, प्लांट कहाँ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, प्लांट भी करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं प्लांट, आप देखिए कोई प्लांट में देखिएगा कि क्या होगा कि आप उसके बार्क पर देखिएगा। ठीक है, जो छाल होता है प्लांट का, तो उसके बार्क पर देखिएगा कि कुछ गम जैसा रहेगा। ठीक है, चिपचिपा जैसा गम जैसा रहेगा, तो वो सब क्या है, वो सब है एक्सक्रीशन, किसका, प्लांट का। ठीक है, तो देखिए दोनों बता दिए, एनिमल और प्लांट का एक्सक्रीशन। अब बात करते हैं भाई साहब रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन में देखिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा। ठीक है, वो अपने जैसे और ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अपने जैसे बच्चे लाएंगे। ठीक है, जैसे मान लिया कि ह्यूमन की बात करते हैं या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, उसके संतान होंगे, मतलब बच्चे होंगे। ठीक है, वो उनके जैसे ही होंगे। ओके, तो क्या कर रहे हैं, वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक उसी तरह आप प्लांट की बात करिएगा, तो प्लांट भी क्या करता है, प्लांट भी देखिए रिप्रोडक्शन करता है। अब कैसे करता है, आप बोलिए कैसे कर रहा है रिप्रोडक्शन, तो उसमें भी देखिए फ्लावर होता है फीमेल, फ्लावर में एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है, वो दोनों रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, प्लांट भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और एनिमल भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। अब ये हो गया 6 लाइफ प्रोसेस। अब 7वां लाइफ प्रोसेस हो गया न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए जो भी यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा उसको खाने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, यदि वो लिविंग है तो इतना कन्फर्म है वो क्या होगा, वो खाना खाएगा। ठीक है, अब ये हम नहीं बोलते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है कि सब कोई चावल दाल ही खाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना होता है, लेकिन हाँ वो न्यूट्रिएंट्स जरूर लेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सातों जो प्रोसेस है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो 7 लाइफ प्रोसेस है वो डिसाइड करता है। यही 7 लाइफ प्रोसेस से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है।
ठीक है, कौन कौन प्रोसेस है? द प्रोसेस है मूवमेंट, रिस्पायरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन। ठीक है, मूवमेंट, रिस्पायरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन। ठीक है, ये क्या है? 7 लाइफ प्रोसेस है जिसके आधार पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। अब देखिए इधर क्या कह रहा है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द प्रोसेस आर अकर्ड इन सिंगल सेल। बोल रहा है कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जैसे मान लें कि अमीबा की बात करते हैं या फिर कोई बैक्टीरिया की बात करते हैं, वो क्या है? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या करेगा? अब उसके पास क्या है कि जितना भी काम है, जितना भी काम करना है वो सिर्फ सिंगल सेल के अंदर ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, उसके पास एक ही सेल से बना होता है। एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जब बहुत सारे सेल से मिल करके, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो फॉर्मेशन होते हैं ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग की बात करते हैं तो हम लोग क्या है? हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या हम लोग ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लेकिन यदि न्यूसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें जो भी इतना प्रोसेस होगा, मूवमेंट होगा, रिस्पायरेशन होगा, सेंसिटिविटी होगा, ग्रोथ होगा, एक्सक्रीशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, न्यूट्रिशन होगा, ये सातों प्रोसेस क्या होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लिविंग का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कितना सेल से बना हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, लेकिन हाँ ये 7 प्रोसेस उसमें होना चाहिए। ठीक है, ये 7 प्रोसेस उसमें होना चाहिए, तो हम बोल देंगे कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है? वो लिविंग है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है कि जैसे इसका बॉडी हम इस तरह से लेते हैं कि ये क्या है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? एक तरह से मान लिया बैक्टीरिया है। ठीक है, बोलते हैं कि क्या है? बैक्टीरिया है। तो इसमें क्या होगा कि जो मूवमेंट होगा, रिस्पायरेशन होगा, ये सब क्या होगा? सब यही सेल के अंदर होगा। ठीक है, सब यही सेल के अंदर होगा। सेंसिटिविटी हो गया, जैसे टच करेंगे तो टच करेंगे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको भी फील हो जाता है कि कोई मेरे को शायद टच कर दिया। ठीक है, तो सेंसिटिविटी, ग्रोथ, इसमें भी क्या होता है? उसका साइज बढ़ता है, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, सब क्या है? सब जितना ही प्रोसेस है, सातों प्रोसेस ये एक ही सेल में होगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द प्रोसेस अकर्ड इन सिंगल सेल। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। ठीक है, जो भी 1-2 सेल से, ठीक है, एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ जो भी एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक सेल से जो भी बड़े होते हैं, एक सेल से ज़्यादा, मतलब 2 सेल 3 सेल, 2 सेल 3 सेल उसको भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और जो लाखों सेल, करोड़ों सेल मिलकर बने होते हैं उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो बोल रहा है कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वेल डेवलप होता है। जैसे हम लोग की बात करते हैं तो हम लोग क्या है? हम लोग बहुत सारे ट्रिलियन ऑफ सेल से बने होते हैं। ट्रिलियन समझते हैं ना? बहुत होता है, मिलियन से मिलियन। ठीक है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? हम लोग क्या है? ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी हम लोग क्या है? हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है सो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म डिफरेंट ऑर्गन। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग के जो करोड़ों सेल होते हैं, अरब सेल जो भी हैं, ठीक है, वो क्या किए कि सब कुछ सेल मिल करके क्या किए कि एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने लगे। ठीक है, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने लगे और वो सब सेल मिलकर क्या हुआ? टिश्यू बनाए। फिर टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिल करके क्या बनाए? ऑर्गन बनाए। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिले तो क्या बनाए? ऑर्गन सिस्टम बनाए। ठीक है, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बने तो हम और आप जैसे ऑर्गेनिज्म बन गए। ठीक है, अब ऐसा नहीं आप बोलिएगा कि हम और आप जैसे ही, काग हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, सब क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और वो उसमें सब में क्या होता है कि ये होता है, सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तब बोलिएगा सेल से टिश्यू। ठीक है, सेल से टिश्यू बन गया। अब टिश्यू ढेर सारा टिश्यू मिलेगा और सब एक जैसा काम करने लगेगा तो क्या होगा? वो बन जाएगा ऑर्गन। ऑर्गन जैसे क्या? जैसे मान लिया कि हम लोग स्टोमिक की बात करते हैं, लीवर की बात करते हैं, तो ये सब क्या है? ऑर्गन है। माउथ की बात करते हैं तो ये सब क्या है? ऑर्गन है। लेकिन यदि हम ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो जैसे देखिए स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, माउथ है, तो ये सब सारा मिलकर क्या हुआ? सारा मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। ठीक है, जैसे मान लिया कि हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो लंग्स हो गया। ठीक है, ये सब क्या होगा? डायफ्राम हो गया। ये सब सारा कुछ मिलकर क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया। ठीक है, तो इसको क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गन जब साथ मिलते हैं तो क्या बनते हैं? तो वो
एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, अब देखिए हम लोग का रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, न्यूरल सिस्टम, ये सब सारा जब मिला तो हम लोग क्या बने, हम लोग पूरा ऑर्गेन का फॉर्मेशन हो गया। इसलिए बोल रहा है कि सो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म डिफरेंट ऑर्गेन। तो जैसे मान लें कि हम लोग को चलने का काम है, मूवमेंट का काम है, तो हम लोग देखिए पैर से चल रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, यानी हम लोग क्या है, हम लोग को काम बांटा हुआ है, हम लोग के बॉडी में क्या हुआ, मल्टीसेलुलर में क्या हुआ, काम को डिवाइड किया गया है। इसलिए बोल रहा है लेवर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट, मतलब काम का जो डिवीजन होता है, ठीक है, ये मल्टीसेलुलर में प्रेजेंट होता है, बल्कि यूनिसेलुलर में लेवर ऑफ डिवीजन अब्सेंट होता है। क्या होता है, लेवर ऑफ डिवीजन अब्सेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर ही लिख दीजिएगा लेवर ऑफ डिवीजन अब्सेंट। लेवर ऑफ डिवीजन अब्सेंट, ठीक है। यूनिसेलुलर रेंज में क्या हुआ, लेबर ऑफ डिवीजन अब्सेंट होता है। लेकिन वही मल्टीसेलुलर रेंज में क्या हुआ, मल्टीसेलुलर रेंज में बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। इसलिए क्या होता है कि सब जो सेल होता है, सब सेल होता है वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर के, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या हुआ, ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो पूरा ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि हम लोग पूरा ऑर्गन बन गए। उससे क्या हुआ कि हम लोग जैसे मान लिया कि हम लोग को सेंसिटिविटी का काम होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, स्किन, जैसे ही कोई स्किन टच करता है तो हम लोग को सेंस हो जाता है। कैसे सेंस हुआ, क्योंकि ये न्यूरल सिग्नल से जुड़ के बना होता है, न्यूरल सिग्नल सब पूरा जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या हुआ, एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया गया, किसको दिया गया, तो न्यूरल सिस्टम को दिया गया। मान लो ग्रोथ की बात करते हैं तो हम लोग का सेल क्या का ग्रोथ कर रहा है। एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग का प्रेजेंट है, जैसे किडनी उडनी की बात की है तो ये सब क्या हुआ, हम लोग के एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन की बात है तो रिप्रोडक्शन सिस्टम हम लोग का प्रेजेंट है। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई और ऑर्गन के द्वारा कोई और काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबके लिए क्या हुआ, स्पेसिफिक फंक्शन दिया हुआ है, उसी ऑर्गन के अनुसार क्या करेंगे, सब फंक्शन करेंगे, ठीक है, मल्टीसेलुलर रेंज में। लेकिन यही चीज़ यूनिसेलुलर रेंज में नहीं होता। यूनिसेलुलर रेंज में क्या होता है कि सारा काम क्या होता है, एक ही सेल के द्वारा होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, एक सेल से ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। एक सेल से ज़्यादा जब ज़्यादा नहीं रहेगा तो क्या होगा कि टिश्यू का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। टिश्यू का फॉर्मेशन कहाँ होगा, टिश्यू का फॉर्मेशन मल्टीसेलुलर रेंज में ही होगा, क्योंकि जिसमें एक सेल से ज़्यादा होगा उसी में तो मल्टीसेलुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। जहाँ एक ही सेल से ऑर्गेनिज बना हुआ है वहाँ सिर्फ क्या होगा, वहाँ सिर्फ जो यूनिसेलुलर ये सारा जो काम है उस सिंगल सेल से मिलके बना, सिंगल सेल में ही होगा। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या होता है, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या हो गया, यूनिसेलुलर इनके एग्जांपल। मल्टीसेलुलर इनके जानवे करते हैं, जो भी देखिए अपने आँख से जो भी देख रहे हैं ना आप लाइफ में, वो सब क्या होगा, मल्टीसेलुलर में होगा। डॉग हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, मैन हो गया, सब क्या हुआ, मल्टीसेलुलर में हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम लोग न्यूट्रिशन को डेवलप करेंगे, न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये दो टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।